जय हिंद। हम स्वागत करै छी अहाँ सबके स्टडी विथ विक्रम डीबीजी पर। आइ हम लऽ के आयल छी क्लास 12 के बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से मैथिली और मैथिली में की है जे संपूर्ण गद्य खंड के हम आए जे है से पूरा ऑब्जेक्टिव लऽ के आयल छी। संपूर्ण गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव हम लऽ के आयल छी। अहाँ सबके कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं होत। अहाँ सबके जो 2025 के एग्जाम जो होबा जा रहा है, 2025 में जो बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम होबा जा रहा है, ओई के दृष्टिकोण से मैथिली जो 100 मार्क के होत अहाँ सबके हम संपूर्ण गद्य खंड के जो है ऑब्जेक्टिव हम अहाँ सबके बीच लऽ के आबि रहली हन। और एक एक ऑब्जेक्टिव ऐसे बाहर गद्य खंड में अगर क्वेश्चन पूछत ऐसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहत। और आराम से अगर अहाँ ई वीडियो के अगर रिवीजन के दृष्टिकोणों से अगर देख ले छी तो 10 से 15 नंबर अहाँ सब आराम से कवरेज कऽ लेब। तैं दुआरे अहाँ सब बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ ई वीडियो के देखू और आराम से अपना सबके अंदर यूटिलाइज करू और बेहतर अंक हासिल करू। चलू हम सब शुरुआत करै छी आई के पहिल चैप्टर ऋतु वर्णना से। ठीक है, चलू शुरुआत करै छी। आज के गद्य खंड के पहला एक्सरसाइज ये ऋतु वर्णना। की है? ऋतु वर्णना, यानी कि ऋतु के वर्णन के बारे में पूछ रहा है। और हिनकर लेखक छथि ऋतु वर्णना के ज्योतिश्वर के छथि ज्योतिरीश्वर। और हिनकर कार्यकाल 1294 से 1348 के बीच। ठीक है, आई के पहल क्वेश्चन यह ज्योतिरीश्वर के कृति अछि। में से की कृति है जो ज्योतिरीश्वर के द्वारा लिखल गया है? ज्योतिरीश्वर की कृति में से कौन है? अभी तुरंत चर्चा के लिए ऋतु वर्णना। नेक्स्ट है दूसरा नंबर कोकिला के करलव, यानी कि कोयल के करलव, कोयल के आवाज विशेषण अछि। कथी के विशेषण है? कौन समय के विशेषण है? तो बसंत ऋतु के विशेषण है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन पे आओ। मेघक गरजर आकाशक मेचतका विद्युतलातक तरंग पाती अछि। मेघक गरजर आकाशक मेचकता विद्युतलातकता तरंग पाती अछि। मतलब ये जो पंक्ति है कौन एक्सरसाइज से लेल गेल है? अभी तुरंत चर्चा के लिए वर्षा वर्णना से। नेक्स्ट है छाया सोहनर लगैत अछि। छाया सोहनगर लगैत अछि, मतलब छाया बढ़िया लगैया। कौन एक्सरसाइज से छाया सोहनगर के बारे में बोलन? छाया सोहनगर लगैया। कौन एक्सरसाइज के पंक्ति है लेल गेल है? ग्रीष्म ऋतु से। कौन से लेल गेल है? ग्रीष्म ऋतु से। नेक्स्ट 5 नंबर मेघ बेसी काल गरजैत रहैत अछि। मेघ बेसी काल गरजैत रहैत अछि वर्षा ऋतु में। कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट आओ ज्योतिरीश्वर के प्रसिद्ध कृति अछि। इनमें से कौन सा है जे ज्योतिरीश्वर के कृति अछि, मतलब उनकर द्वारा लिखल गया कृति अछि? तो वो है वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट आओ नव अन्नक प्रचार वस्त्रक विनियोग पंक्ति अछि। नवका अन्न के प्रचार वस्त्रक विनियोग कौन पंक्ति से कौन एक्सरसाइज से लेल गेल हन? तो हेमंत वर्णना से। कौन से लेल गेल हन? हेमंत वर्णना से। नेक्स्ट आओ ऋतु वर्णना के रचयिता के अछि? ऋतु वर्णना के रचयिता छै ज्योतिरीश्वर। के छै? ज्योतिरीश्वर। नेक्स्ट आओ कोयलिक करलव परिचायक थिक। कोयली करलव के मतलब कौन समय में कोयली जे है अपन करलव करे है, मतलब वांग दे है, मतलब बजे है? तो अहाँ से बताओ बसंत ऋतु में। कौन में? बसंत ऋतु में। नेक्स्ट है कोयली के करलव कौन ऋतु के परिचायक थिक? अभी तुरंत हम सब चर्चा के लिए बसंत ऋतु में। नेक्स्ट आओ शिशिर में सूर्य गति कौन दिशा में रहैत अछि? शिशिर में सूर्य के गति कौन दिशा में रहैया? अहाँ सब बताओ दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है ज्योतिरीश्वर की रचना अछि। इनमें से कौन है जो ज्योतिरीश्वर के रचना है? अहाँ सब बताओ ऋतु वर्णना। कौन है? ऋतु वर्णना। नेक्स्ट आओ 13 नंबर सूर्य दक्षिणायन भ जाइत अछि। कौन मौसम में सूर्य है दक्षिणायन भ जाइत अछि? तो अहाँ सब बताओ शरद में। कौन में? शरद ऋतु में। चलो ई छल एक्सरसाइज हमर 1 गद्य खंड की एक्सरसाइज पहला ऋतु वर्णना, जकर लेखक है ज्योतिरीश्वर। चलो दूसरा एक्सरसाइज पर आवे छी। दूसरा एक्सरसाइज है हाथी के दांत। कौन है? हाथी के दांत। और हिनकर लेखक है प्रबोध नारायण सिंह। हाथी के दांत प्रबोध नारायण सिंह। पहल क्वेश्चन पर आवे छी। प्रबोध नारायण सिंह कृति वैजयंती के विदा अछि। प्रबोध नारायण सिंह के कृति वैजयंती के विदा अछि। ई की है?
एक प्रकार के एकांकी है। कथी है? एक प्रकार के एकांकी है। नेक्स्ट आओ, प्रबोध नारायण सिंह पैतृक गांव छानी, मतलब प्रबोध नारायण सिंह के पैतृक गांव कहाँ रहा है? तो अहाँ सब बताओ, मधेपुरा जिला में। कौन जिला में? मधेपुरा जिला में। आओ तेसर नंबर क्वेश्चन पे आओ, हाथी के दांत एकांकी में हरिया छेक, हाथी के दांत एकांकी में हरिया के रहैया? तो हरिया डकैत रहैया, हरिया नाम के डकैत रहैया। नेक्स्ट है, सुमित्रा पात्र अछि, सुमित्रा पात्र अछि हाथी दांत एक्सरसाइज क, सुमित्रा जे छथि वो हाथी दांत एक्सरसाइज के पात्र छलखिन। नेक्स्ट है, बिजली देवी पात्र अछि, बिजली देवी पात्र अछि हाथी के दांत शीर्षक सँ। महिला श्रमक संरक्षिका छथि, महिला श्रम के संरक्षिका के छलखिन कहानी में? बिजली देवी। नेक्स्ट आओ, युवक नौकरी के लेल नेताजी के रुपया देलकै, मतलब युवक जे है नौकरी के लेल नेताजी के रुपया देलकै। कते रुपया? 100 रुपया देलखिन। हाथीक दांत शीर्षक के लेखक के अछि? हाथी दांत शीर्षक के लेखक के है? प्रबोध नारायण सिंह, प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह। नेक्स्ट आओ, प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंहक रचना अछि, एमे कौन ये जे प्रबोध नारायण सिंह के रचना अछि? हाथी के दांत। नेक्स्ट ये, प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह के कौन ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत कियल गेलखिन? प्रबोध नारायण सिंह के कहिया कौन ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलै? तो 2002 में। कहिया? 2002 में। चलू अहाँ सब 2000 दूसरा एक्सरसाइज देख लेली। अब आओ तेसर एक्सरसाइज, तेसर एक्सरसाइज है सीमंतनी, तेसर एक्सरसाइज है सीमंतनी। चलू आओ, सीमंतनी हुनकर लेखक है परमेश्वर झा, हुनकर लेखक है परमेश्वर झा। अहाँ सब लेखकों के नाम बढ़िया से अहाँ सब याद करते चलब, क्या लेखकों के नाम से अहाँ सबके बढ़िया से 7 से 8 प्रश्न आराम से 100 प्रश्न में अहाँ सबके देखे के लेल मिल जायत। चलो सीमंतनी परमेश्वर झा। पहिल क्वेश्चन है, परमेश्वर झा के उपाधि भेटल छलन, मतलब परमेश्वर झा के एमे से कौन है कौन उपाधि से सम्मानित कयल गेल छलै? तो एमे कौन होत? व्याकरण केसरी, महापाध्याय और महापदेशक, सब में एहि में सब होत, में सब उपाधि से हुनका सम्मानित कयल गेला छल। नेक्स्ट है, सीमंतनी कथा के लेखक के अछि? सीमंतनी कथा के लेखक के छलखिन? परमेश्वर झा जी। नेक्स्ट है, सीमंतनी कौन प्रकार के कथा है? सीमंतनी कौन प्रकार के कथा है? एक प्रकार के शिक्षाप्रद, मतलब ज्ञान से, एजुकेशन से रिलेटेड कथा है। सीमंतनी कथा के लेखक के या? सीमंतनी कथा के लेखक है परमेश्वर झा। नेक्स्ट है, महामहोपाध्याय परमेश्वर झा के जन्म स्थान अछि? परमेश्वर झा के जन्म स्थान कहाँ भेला? तो तरौनी में। कहाँ भेला? तरौनी में। नेक्स्ट आओ छठा नंबर, सीमंतनी कौन प्रकार के कथा अछि? सीमंतनी शिक्षाप्रद कथा अछि। नेक्स्ट है, सीमंतनी कौन विधा के रचना थिक? तो सीमंतनी गद्य खंड के। अभी तुरंत हम चर्चा न के लिए पूरा गद्य खंड अभी हम सब देख रही हन। नेक्स्ट आओ 8 नंबर, भविष्यवाणी के बाद नवज्योति के की भेला? यानी भविष्यवाणी जे भेलै ओकर बाद नवज्योतिष के की भेला? अहाँ सब ऑप्शन के अनुसार बताओ। बहुत ही पश्चाताप भेला। 9 नंबर है, षडकर्णो विद्यते मंत्र, एकर की अर्थ होय छै? षडकर्णो विद्यते मंत्र, एकर की अर्थ होइया? एकर अर्थ होइया 6 कान में पड़ल बात, मतलब दोसर के काना फुसकी, दोसर के बात से उल्हना केनाय। नेक्स्ट है, सीमंतनी कोना बढ़े लगली? सीमंतनी कोना बढ़े लगली, मतलब कोना आगे बढ़े लगली सीमंतनी। तो सीमंतनी जो है कोना बढ़े लगलिन? तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जेका, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जेका। नेक्स्ट है 11 नंबर, कन्या के जन्म कतेक दिन के बाद ओकर सीमंतनी नाम पड़ल? मतलब कन्या के कतेक दिन के बाद ओकर नाम सीमंतनी पड़ल? तो 11 दिन के बाद उनकर नाम सीमंतनी पड़ल। चलू हम सब आबै छी, तेसर नंबर खत्म केलौ। अब हम सब आबै छी चौथा नंबर एक्सरसाइज पर। चौथा नंबर एक्सरसाइज है अधोगति। चौथा नंबर एक्सरसाइज है अधोगति और हुनकर लेखक छे डॉक्टर सर गंगानाथ झा। डॉक्टर सर गंगानाथ झा, अधोगति। पहिल क्वेश्चन है, गंगानाथ झा नाइटहुड के उपाधि कहिया भेटलैन? यानी गंगानाथ झा जी के नाइटहुड के उपाधि कहिया देल गेलै? अहाँ सब बताओ। 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन पे आओ,
मिथिला मैथिली मिथिला मिथिला मैथिल मैथिली निबंधक लेखक के अछि? मिथिला मैथिल मैथिली निबंध के लेखक के या गंगानाथ झा जी, सर डॉक्टर गंगानाथ झा जी। नेक्स्ट है अधोगति के रचनाकार के अछि? अधोगति के रचनाकार अछि गंगानाथ झा। नेक्स्ट है गंगानाथ झा कुलपति छेला। गंगानाथ झा कहाँ के कुलपति छलखिन? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। 5 नंबर या गंगानाथ झा के जन्म भेला। गंगानाथ झा जी के जन्म कहिया भेले? 1871 में, 1871 में। नेक्स्ट आओ दरभंगा जिला के प्रथम बीए छला, मतलब पूरा दरभंगा जिला से प्रथम बीए के छला, तो उनकर नाम बताओ अहाँ सब। विद्यानाथ झा, विंध्यनाथ झा, विंध्यनाथ झा जे छलखिन दरभंगा जिला के पहला बीए पास छलखिन। चलो नेक्स्ट है अधोगति शीर्षक के लेखक के अछि? अधोगति शीर्षक के लेखक के अछि? अहाँ सब कते बेर देख लेली हन? गंगानाथ झा। डॉक्टर सर गंगानाथ झा के जन्म स्थान कहाँ अछि? डॉक्टर सर गंगानाथ के जन्म स्थान छ श्रीसुपाही, श्रीसुपाही, श्रीसुपाही। नेक्स्ट यह डॉक्टर सर गंगानाथ झा के महामहोपाध्याय के उपाधि कहिया भेटलनि? गंगानाथ झा जी के महामहोपाध्याय के उपाधि कहिया भेटलनि? 1910 में। डॉक्टर गंगानाथ झा के रचना अछि, एहिमे से कौन यह जो डॉक्टर गंगानाथ झा जी के द्वारा रचित है? तो एकात्म महत्व, राष्ट्रीय एकता के महत्व, राष्ट्रीय एकता के महत्व। चलू 4 नंबर खत्म केलो हम, और आबै छी अपना सब एक्सरसाइज 5 नंबर पे। 5 नंबर यह बड़ा दिनक धूमधाम, बड़ा दिनक धूमधाम लेखक या जगदीश चंद्र झा, लेखक या जगदीश चंद्र झा। और पहले क्वेश्चन पे आवे छी, डॉक्टर जगदीश चंद्र झा के रचना अछि, एमे कौन यह जो डॉक्टर जगदीश चंद्र झा के रचनाकार है? बड़ा दिनक धूमधाम। सेकंड क्वेश्चन यह जिगुरनाथ मायके संग क गेल छला, मतलब जिगुरनाथ मायके संग कहाँ गेल छलखिन? तो अहाँ सब बताओ कलकत्ता। कहाँ गेलखिन? कलकत्ता। ईसा मसीह के जन्म स्थान छला, ईसा मसीह के जन्म स्थान कहाँ छला? बेथलेहम, जेरूशलेम में। नेक्स्ट आओ जगदीश चंद्र झा के जन्म भेल। जगदीश चंद्र झा के जन्म कहिया भेल? 1930 में, 1930 में। नेक्स्ट है पिकेडली, पिकेडली एच, पिकेडली कहाँ है? लंदन में है। पिकेडली कहाँ है? लंदन में है। पिकेडली कहाँ है? लंदन में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पाठ्य पुस्तक अनुसार लंदन इरोज के सादृश भारत के मूर्ति सो कयल गेल अछि। पाठ्य पुस्तक में लंदन के कौन इरोज मूर्ति की तुलना केकरा से कयल गेल है? तो उनकर कयल गेल है फ्लोरा फाउंटेन से, उनकर तुलना कयल गेल है फ्लोरा फाउंटेन से। चलो नेक्स्ट आओ 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जगदीश चंद्र झा पीएचडी के उपाधि कतक सौ प्राप्त केलखिन? डॉक्टर जगदीश चंद्र झा पीएचडी के उपाधि कहाँ से केलखिन? बताओ। लंदन से केल छलखिन। नेक्स्ट आओ ईसा के प्रमुख पर्व की अछि? ईसा मसीह मतलब जे सब क्रिश्चियन है उनकर प्रमुख पर्व है क्रिसमस, 25 दिसंबर। नेक्स्ट आओ क्राइस्ट जन्म स्थान कतऽ अछि? क्राइस्ट जी के जन्म स्थान कतऽ अछि? बेथलेहम, जेरूशलेम में। फ्लोरा फाउंटेन कतऽ अछि? जेकर तुलना कयल गेल है लंदन से। फ्लोरा फाउंटेन कहाँ है? मुंबई में है। फ्लोरा फाउंटेन कहाँ है? मुंबई में है। चलो 5 नंबर खत्म भेल। अब अपना सब आबै छी एक्सरसाइज 6 पर। एक्सरसाइज 6 की है मैथिली साहित्य में नचारी, उनकर लेखक या मैथिली साहित्य में नचारी, उनकर लेखक या डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश जी। डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश जी, मैथिली साहित्य में नचारी डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश जी। पहले क्वेश्चन यह दुर्गानाथ झा श्रीश के रचना कौन अछि? बताओ। मैथिली साहित्य में नचारी, मैथिली साहित्य में नचारी। नेक्स्ट पाठ्यांश अनुसार मैथिली में नचारी परंपरा आरंभ भेल, मतलब मैथिली में नचारी के परंपरा कहाँ से आरंभ भेल? केकरा सो? तो विद्यापति जी सो। मैथिली साहित्य में नचारी के रचनाकार अछि, मैथिली साहित्य में नचारी के रचनाकार के अछि? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश जी, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश जी। नेक्स्ट आओ दुर्गानाथ झा श्रीश कौन कॉलेज के प्रधानाध्यापक छलखिन? डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश जी जे छल मिल्लत कॉलेज के प्रधानाध्यापक छलखिन। 5 नंबर में आओ मैथिली में नचारी के रचना किनका सो आरंभ भेल? मैथिली में नचारी के रचना विद्यापति जी सो आरंभ भेल, विद्यापति जी सो आरंभ भेल। नेक्स्ट आओ मिथिला में शिव भक्ति
मूलक रचना कोन गाम सँ प्रसिद्ध अछि? मिथिला में शिव भक्ति मूलक रचना कोन गाम सँ प्रसिद्ध भेल? अहाँ हमरा बताउ कोन गाम सँ प्रसिद्ध भेल? कोन गाम सँ प्रसिद्ध भेल? एहिमे कोनो गाम कोन नाम सँ प्रसिद्ध भेल, सॉरी माफ करू, कोन नाम से प्रसिद्ध भेल? तऽ नचारी से, नचारी और महेश बानी, एहिमे दुनू भऽ जायत आंसर, नचारी और महेश बानी। नेक्स्ट और डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश के जन्म कोन ईस्वी में भेलखिन? मतलब डॉक्टर दुर्गानाथ झा कोन ईस्वी में जन्म लेलखिन? बताओ 1929 में, 1929 में। नेक्स्ट है दुर्गानाथ झा श्रीश के जन्म कोन जिला में भेलखिन? कोन जिला में हुनकर जन्म भेला? तऽ अहाँ सब बताओ बिठग्राम मधुबनी, बिठोग्राम मधुबनी। डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश के निधन कहिया भेलै? तऽ डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्री जी के 2002 में 1 मई 2002 के हुनकर देहांत भऽ गेला। नेक्स्ट है पुरुष परीक्षा के लेखक के अछि? पुरुष परीक्षा के लेखक के छथि? पुरुष परीक्षा के लेखक अछि विद्यापति, विद्यापति। चलू हम सब देख ली, अहाँ सब 6 सब अपना से मिलके 6 एक्सरसाइज देख लेली। 7 एक्सरसाइज पे आओ। 7वां एक्सरसाइज, 7 है ललका पाग। 7वां एक्सरसाइज है ललका पाग, उनकर लेखक यह राजकमल चौधरी जी, ललका पाग राजकमल चौधरी जी। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन यह राजकमल चौधरी के जन्म अछि? राजकमल चौधरी के जन्म स्थान अछि तऽ महिषी सहरसा में हुनकर जन्म भेल, महिषी सहरसा में। चलू नेक्स्ट है कीर्ति राजकमल क विधा अछि? कीर्ति जे राजकमल क विधा अछि उपन्यास है। कीर्ति एक प्रकार के उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट आओ राजकमल चौधरी के मूल नाम छलखिन? राजकमल चौधरी के मूल नाम छलखिन मनिंद्र नारायण चौधरी, मनिंद्र नारायण चौधरी। अहाँ सब आराम से बस कंसिस्टेंसी के साथ देखो, हम उतनी करवा रही हन जे अहाँ सबके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी के साथ धैर्य के साथ अहाँ सब देखो पूरा। हम गद्य खंड के मैथिली के में ऑपरेशन कह दिली हन बढ़िया से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 4 नंबर क्वेश्चन किया राजकमल चौधरी के रचना अछि? राजकमल चौधरी के रचना यह ललका पाग। कौन यह? ललका पाग। चलो नेक्स्ट आओ। राजकमल चौधरी के मृत्यु कहिया भेलै? यानी कि राजकमल चौधरी जी के देहांत कहिया भऽ गेलै? 1967 में। कब? 1967 में। नेक्स्ट आओ राजकमल चौधरी कोन वादक समर्थन छथि? राजकमल चौधरी जे है कोन वाद के समर्थक छलखिन? प्रयोगवाद के समर्थन छलखिन, प्रयोगवाद के समर्थक छलखिन। ललका पाग कथा के कथाकार कौन है? राजकमल चौधरी। ललका पाग के कथाकार कौन है? राजकमल चौधरी। नेक्स्ट आओ ललका पाग कौन विधा थिक? ललका पाग की है? ललका पाग की है? एक प्रकार के कथा है, एक प्रकार के कथा है। नेक्स्ट आओ राजकमल चौधरी के जन्म कौन जिला में भेलै? यानी कि राजकमल चौधरी के जन्म कौन जिला है? सहरसा जिला, महिषी सहरसा जिला। नेक्स्ट आओ राजकमल चौधरी कतय धरि पढ़े छला? मतलब राजकमल चौधरी जे छलखिन वह कोन क्लास तक पढ़ने छलखिन? बताओ। बीकॉम केने छलखिन, बीकॉम छलखिन। राजकमल जी के उपनाम की छला? मतलब एगो और नाम, उपनाम की छला राजकमल चौधरी जी के? फूल बाबू। की नाम छलै? फूल बाबू। नेक्स्ट है राजकमल जी के प्रथम कविता कोन नाम सँ प्रकाशित भेल? राजकमल चौधरी जी के प्रथम कविता जे है शशि उर्वशी के नाम से, शशि उर्वशी के नाम से प्रकाशित भेल छला। चलो 7 एक्सरसाइज देख लेली। अब आओ 8वां एक्सरसाइज। 8वां एक्सरसाइज है राष्ट्रीय एकता के महत्व। राष्ट्रीय एकता के महत्व हुनकर लेखक यह कुमार गंगानंद सिंह, कुमार गंगानंद सिंह। चलू कुमार गंगानंद सिंह, ठीक है। पहिल क्वेश्चन देखे छी हम सब। कुमार गंगानंद सिंह के जन्म भेला, मतलब कुमार गंगानंद सिंह जो है कब जन्म लेलखिन? 1898 में। कब? 1898 में। आओ कुमार गंगानंद सिंह के रचना कौन अछि? एमे कौन यह जो कुमार गंगानंद जी के रचना अछि? राष्ट्रीय एकता के महत्व, राष्ट्रीय एकता के महत्व। नेक्स्ट आओ कन्याकुमारी देश कोन भाग में अछि? कन्याकुमारी जो भारत में यह देश के कोन भाग में यह? तो दक्षिण भाग में यह, पूरा नीचा तमिलनाडु के आसपास सटल है। नेक्स्ट आओ राष्ट्रीय शक्ति कोन बात के अवलंबित अछि? राष्ट्रीय शक्ति कोन बात के अवलंबित अछि? राष्ट्रीय यूनिटी के, एकता के प्रदर्शित करैया। नेक्स्ट आओ कोनो राष्ट्रक सुरक्षा समृद्ध राष्ट्रक एकता पर निर्भर करैत अछि? कोन शीर्षक में उद्धृत अछि? कोनो राष्ट्रक सुरक्षा
कोनो राष्ट्रक सुरक्षा समृद्धि राष्ट्रीय एक हित में निर्भर करैत अछि, कोन शीर्षक में उद्धृत है, तो अहाँ सब बढ़िया से बताओ राष्ट्रीय एकता के महत्व। 6 नंबर यह राष्ट्रीय शक्ति कोन बात पर अवलंबित अछि, राष्ट्रीय शक्ति कोन बात पर अवलंबित छै, एकता पर अवलंबित अछि। 7 नंबर पे आओ कुमार गंगानंद सिंह जन्म स्थान अछि, कुमार गंगानंद सिंह के जन्म स्थान यह श्रीनगर पूर्णिया, श्रीनगर पूर्णिया में पड़ैया। भारतीय पैघ विशेषता की अछि, भारतीय सब पैघ मतलब सर्वश्रेष्ठ विशेषता की है भारत के, विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता, यूनिटी पर बल दै है। चलू नेक्स्ट आओ भारत कोन बल पर स्वतंत्र भेल, भारत के स्वतंत्रता जे भेल कोन बल पर मिलल, यूनिटी के बल पर मिलल, एकता के बल पर मिलल। 10 नंबर आओ भारतक एकता के स्रोत कतेक सौ अबैत अछि, भारतीय एकता के स्रोत कहाँ से मिलैया, वैदिक काल से ही मिलै है, वैदिक काल से ही मिलै है। चलू नेक्स्ट आओ 9 नंबर एक्सरसाइज पे आओ। 9 नंबर एक्सरसाइज है रूना, 9 नंबर एक्सरसाइज है रूना, जिनका लेखक है मनमोहन झा, मनमोहन झा, रूना मनमोहन झा। आओ पहले क्वेश्चन पे चंद्रशेखर झा रचना के पात्र अछि, चंद्रशेखर झा रचना के पात्र अछि रूना के, चंद्रशेखर झा रचना के पात्र प्रमुख पात्र के या कौन कहानी में या रूना में या, रूना के रचनाकार के छथि मनमोहन झा, मनमोहन झा। नेक्स्ट है रूना कथा में हवलदारक दरमाहा छेल, यानी कि रूना कथा में जो हवलदार रहे उनकर दरमाहा कतेक रुपया रहे, 150 टका मात्र। नेक्स्ट आओ अशरुकन के रचनाकार अछि, अशरुकन के रचनाकार के अछि मनमोहन झा। नेक्स्ट आओ रूना कथा के कथाकार के अछि, रूना कथा के कथाकार या मनमोहन झा। रूना पति के नाम की छेल, यानी कि रूना के पति के नाम की छेल, चंद्रशेखर झा, चंद्रशेखर झा। नेक्स्ट आओ मनमोहन झा के जन्म कहिया भेला, मनमोहन झा के कहिया भेला जन्म, 11 अक्टूबर 1920, 11 अक्टूबर 1920। 8 में आओ मनमोहन झा के जन्म कौन गांव में भेलनी, मनमोहन झा के जन्म कौन गांव में भेलनी, मधुबनी जिला के सरिसव पाही में, मधुबनी जिला के सरिसव पाही में। नेक्स्ट आओ मनमोहन झा के पिता के नाम की छला, मनमोहन झा के पिता के नाम छला लोकनाथ झा, सुकवि लोकनाथ झा। चंद्रशेखर झा कतै फौज में छला, चंद्रशेखर झा जब फौज में छलखिन तो कहाँ छलखिन, मणिपुर में, कहाँ छलखिन, मणिपुर में। चलो नेक्स्ट आओ एक्सरसाइज 10, एक्सरसाइज 10 में आओ, एक्सरसाइज 10 यह बाबी, एक्सरसाइज 10 यह बाबी और हुनकर लेखक यह बाबी, हुनकर लेखक यह प्रभास कुमार चौधरी, प्रभास कुमार चौधरी। चलो बाबी के रचयिता के अछि प्रभास कुमार चौधरी। नेक्स्ट आओ प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया देल गेलखिन, तो याद रखू प्रभास कथा के पुरस्कार भेटला प्रभास कथा के लेल। नेक्स्ट आओ प्रभास कुमार चौधरी के जन्म स्थान अछि, प्रभास कुमार चौधरी के जन्म स्थान है पिंडारुच, कहाँ, पिंडारुच। नेक्स्ट आओ कारी भाई बाबा छथि, कारी भाई बाबा बाबिक छथि, कारी भाई बाबिक छथि पितजौ भाई, पितियोत भाई, ई जे कारी भाई रहे हुनकर पितियोत भाई रहे। बाबी के बेटा अछि, बाबी के बेटा अछि दूटा, कैटा, दूटा। नेक्स्ट है प्रभास कुमार चौधरी के रचना अछि बाबी, प्रभास कुमार चौधरी के रचना अछि बाबी। प्रभास कुमार चौधरी के निधन कहिया भेला, प्रभास कुमार चौधरी के निधन 22 फरवरी 1998 के भऽ गेल, 22 फरवरी 1998 के भऽ गेल। संकेत किनकर उपन्यास अछि, संकेत प्रभास कुमार चौधरी जी के उपन्यास अछि। कथा दिशा किनकर कविता संग्रह अछि, कथा दिशा प्रभास कुमार चौधरी जी के संग्रह अछि। नेक्स्ट है प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन ईस्वी में भेटला, प्रभास कुमार चौधरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में देल गेला। चलू हम सब आबै छी एक्सरसाइज 11 पर, एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज 11 या टूटैत किलक जात, टूटैत किलक जात, लेखक यह प्रोफेसर मायानंद मिश्र, प्रोफेसर मायानंद मिश्र। आओ पहले क्वेश्चन पे आओ दिशांतर कीर्ति छन, दिशांतर केकर कीर्ति है अहाँ सब बताओ, मायानंद मिश्रक, मायानंद मिश्रक। आराम से अहाँ सब बस पूरा के पूरा एक्सरसाइज 15 को एक्सरसाइज है आराम से देख ले छी।
अहाँ सबके बेगर समय अहाँ बकवास समय गुदस के ने ठीक है क्या तो आजकल देखे छी ना 2-2 घंटा पढ़बै या 5 गो क्वेश्चन अहाँ सबके बतायत तैं दुआरे ओहि सब पर नहीं जाओ ओरिजिनल कंटेंट पर ध्यान दिया और उतनी पढ़ू जे एग्जाम के दृष्टिकोण से अहाँ के लिए 100% उपयोगी होत फालतू में 2 घंटा बर्बाद करब वो हमर फितरत नहीं है ठीक है कम समय में अहाँ सबके ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा देब हम नेक्स्ट आओ सुरेखा आ मिसेज मलिक पत्र छथि सुरेखा आ मिसेज मलिक पात्र छथि कोन में सीमा के टूटैत किलक जात सँ मिसेज खन्ना पात्र छथि मिसेज खन्ना कई में पात्र छलखिन टूटैत किलक जात में मिसेज खन्ना मायानंद मिश्र के बिहार सरकार द्वारा ग्रेजुएशन पुरस्कार कहिया देल गेल मायानंद मिश्र के बिहार सरकार द्वारा ग्रेजुएशन पुरस्कार कहिया देल गेलै बताओ 1988-89 में रागनिक पति के अछि रागनिक पति के छलखिन की छलखिन क्लर्क छलखिन नेक्स्ट 1988-89 में बिहार सरकार द्वारा ग्रेजुएशन पुरस्कार से सम्मानित केकरा मतलब सब ग्रेजुएशन पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल 1988-89 में प्रोफेसर मायानंद मिश्र के नेक्स्ट है टूटैत किलत जात शीर्षक कथाकार के अछि प्रोफेसर मायानंद मिश्र नेक्स्ट प्रोफेसर मायानंद मिश्र के रचना मायानंद मिश्र रचना अछि प्रोफेसर मायानंद मिश्रक रचना एमे से कौन यह टूटे किलत जात मंत्र पुत्र या उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत रचनाकार छथि प्रोफेसर मायानंद मिश्र नेक्स्ट आओ निशांतर कविता संग्रह कवि अछि निशांतर कविता संग्रह कवि के है निशांतर कविता संग्रह के कविता है मायानंद मिश्र रागनी कतय नौकरी करैत छथिन रागनी कतय नौकरी करै छलखिन स्कूल में रागनी के पिता कोन बीमारी से ग्रस्त छलखिन रागनी के पिता कोन बीमारी से ग्रस्त छथिन लकवा सँ सुरेखा रागनी के छला मतलब सुरेखा रागनी के की लगे छला बहिन सुरेखा रागनी के बहिन छला चलू हम सब आबै छी एक्सरसाइज 12 पर आबै छी ठीक है एक्सरसाइज 12 या डॉक्टर सीबी रमन हुनकर लेखक या भाग नारायण झा सीबी रमन लिखने छलखिन आओ डॉक्टर रमन के भारत रत्न से अलंकृत कय गेल मतलब डॉक्टर सीबी रमन के कहिया भारत रत्न से अलंकृत कयल गेल 1954 में डॉक्टर सीबी रमनक जन्म भेला डॉक्टर सीबी रमन के कहाँ जन्म भेला बताओ तमिलनाडु में कहाँ तमिलनाडु में नेक्स्ट आओ तीसरा नंबर डॉक्टर सीबी रमन सौ पूर्व नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके मतलब डॉक्टर सीबी रमन के जब 1954 में जब डॉक्टर सीबी रमन से पूर्व नोबेल पुरस्कार केकरा देल गेल डॉक्टर सीबी रमन से पूर्व नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ ठाकुर के मिलल गेल रहे 1913 में चलू नेक्स्ट भाग नारायण झा के रचना अछि डॉक्टर सीबी रमन नेक्स्ट मनोरथ किनकर कृति अछि मनोरथ भाग नारायण झा के कृति अछि सोनक ममता किनकर कृति अछि सोनक ममता भाग नारायण झा जी के ही कृति अछि नेक्स्ट है बालक चंद्रशेखर के कौन विषय के प्रति बेसी आकर्षण छला बालक चंद्रशेखर के कौन विषय के प्रति ज्यादा रुचि छला साइंस विज्ञान के प्रति नेक्स्ट आओ रमन देहावसान कहिया भेल रमन जी के मृत्यु कहिया भेल 1970 में डॉक्टर रमन कहिया ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी फेलो निर्वाचित भेला रमन जी कहिया ब्रिटेनक रॉयल सोसाइटी फेलो में निर्वाचित भेला 1924 में नेक्स्ट आओ डॉक्टर रमन के कहिया रोमक मेट्यूसी पदक भेटला डॉक्टर रमन के कहिया रोमक मेट्यूसी पदक भेटला 1928 में नेक्स्ट आओ डॉक्टर रमन के कहिया रोमक नाटक उपाधि भेला रोमक नाटक उपाधि भेटलन कहिया बताओ 1929 में डॉक्टर रमन के कहिया रॉयल सोसाइटी लंदन ह्यूज पदक भेटला डॉक्टर रमन जी के कहिया रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा ह्यूज पदक से सम्मानित कयल गेलै 1930 में बहुत बढ़िया चलू हम सब आबै छी एक्सरसाइज 13 पर आबै छी आराम से अहाँ सब पढ़ू कोई टेंशन ले के बात नहीं है पूरा गद्य खंड के देखे के है ठीक है चलू नेक्स्ट है ओवरलोड के लेखक है ललित जी ओवरलोड के लेखक है ललित जी चलू पृथ्वी पुत्र कीर्ति अछि पृथ्वी पुत्र किनकर कीर्ति अछि ललित के कीर्ति प्रतिनिधि क विधा अछि
के कृति, प्रतिनिधि के विधा अछि, कथा अछि। उ एक प्रकार के कथा ये। ओवरलोड के रचनाकार के है? ओवरलोड के रचनाकार है ललित। प्रतिनिधि आ पृथ्वी पुत्र कृति अछि। प्रतिनिधि आ पृथ्वी पुत्र ललित के कृति अछि। विश्वनाथ के दीनानाथ से संबंध छनि। विश्वनाथ के दीनानाथ से संबंध है भाई के रूप से। नेक्स्ट है ललितक पूर्ण नाम की अछि? ललित के जी के पूर्ण नाम की है? तलितेश मिश्र। तलितेश मिश्र। ललित को रचना थीक। ललित के रचना कौन ये? ओवरलोड। ललित जी के जन्म कौन जिला में भेला? ललित जी के जन्म मधुबनी जिला में भेला। नेक्स्ट है विश्व दीनानाथ के छथिन। विश्व दीनानाथ के छलखिन? छोटका भाई। कौन? छोटका भाई। कबूला कथा के कथाकार के अछि? कबूला कथा के कथाकार ये ललित। कौन के ये? ललित। चलू हम सब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आबै छी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14 नंबर और हुनकर 14 नंबर की है? मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा और हुनकर लेखक है डॉक्टर भीमनाथ झा। मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा और हुनकर लेखक है डॉक्टर भीमनाथ झा। और भीमनाथ झा की कृति विविधा के विधा अछि। मतलब की है? विविधा एक प्रकार के निबंध है। विविधा निबंध है। ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ। विविधा निबंध संग्रह के रचनाकार के अछि? विविधा निबंध संग्रह के रचनाकार के अछि? बताओ। डॉक्टर भीमनाथ झा। डॉक्टर भीमनाथ झा। तेसर नंबर क्वेश्चन पे आओ। राज्यक पतनक पश्चात नेपालक मलनितोपनिक दरबार मैथिली साहित्य गतिविधि प्रमुख केंद्र भ गेल। कई चीज के प्रमुख केंद्र भ गेल? अहाँ सब हमरा बतेबे। ओइनी बार के। चलू आओ चौथा नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर भीमनाथ झा के निबंध अछि। एहिमे से कौन यह जो डॉक्टर भीमनाथ झा के निबंध यह? मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा। मैथिली निबंधक साहित्यक रूपरेखा के लेखक के आए? डॉक्टर भीमनाथ झा। डॉक्टर भीमनाथ झा। नेक्स्ट आओ। डॉक्टर भीमनाथ झा के पिता के नाम की छला? डॉक्टर भीमनाथ झा जी के पिता के नाम छल स्वर्गीय तारानाथ झा। आओ 7वां नंबर। डॉक्टर भीमनाथ झा के कौन ईस्वी में पीएचडी उपाधि प्राप्त केलखिन? डॉक्टर भीमनाथ झा जी कौन ईस्वी में पीएचडी केलखिन? 1982 में। 1982 में। नेक्स्ट आओ 8 नंबर। डॉक्टर भीमनाथ झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया देल गेलै? डॉक्टर भीमनाथ झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में भेटल। 9 नंबर आओ। ओझा लेखे गाम बता लेखक छित। ओझा लेखा गाम बता के लेखक के यह? मनमोहन झा। मंत्रेश्वर झा के या मंत्रेश्वर झा। नेक्स्ट है मैथिली में पत्र पत्रिका जन्म भेल। मैथिली में पत्र पत्रिका के जन्म कौन सदी में भेल? 20वीं शताब्दी में। चनोदाई के विधा अछि। चनोदाई कौन प्रकार के उपन्यास है? चनोदाई एक प्रकार के उपन्यास है। मध्यकाल जानल जाइए कई चीज के लेल? मध्यकाल जानल जाइए कई चीज के लेल? नाट्य रचना के लेल। नाट्य रचना के लेल। गद्यक विकास कौन काल में भेल? गद्य के विकास कौन काल में भेल? आधुनिक काल में। आधुनिक काल में। नेक्स्ट है नाटक विकास कौन काल में बेसी भेल? नाटक के विकास मध्यकाल में ज्यादातर भेल। चलो नेक्स्ट आओ 15 नंबर एक्सरसाइज। 15 नंबर और लास्ट एक्सरसाइज गद्य खंड के लास्ट एक्सरसाइज आओ। लास्ट एक्सरसाइज यह सीमक लत्ती। लास्ट एक्सरसाइज यह सीमक लत्ती और हुनकर लेखक यह डॉक्टर उषा किरण खान। डॉक्टर उषा किरण खान। डॉक्टर उषा किरण खान। पहल क्वेश्चन यह उषा किरण खान कृति भीमती के विधा अछि। भीमती कथी है? एक प्रकार के उपन्यास है। केकरो जीवनी के बारे में जो लिख दे ना उपन्यास, केकरो बारे में कहानी बना के। ठीक है। उषा किरण खान का जन्म भेल। उषा किरण खान के जन्म कहिया भेला? 1945 में। कहिया? 1945 में। और एक बात अहाँ सब और गौर करते हो कि जितने क्वेश्चन या ना कहीं आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पूछल क्वेश्चन है और इहे टाइप के क्वेश्चन आराम से पूछे या तें दुआरे अहाँ सब बढ़िया से एकरा रट जाओ। चलो उषा किरण खान के जन्म कहिया भेला? उषा किरण खान के जन्म 1945 में भेले। सीमक लत्ती कथा के कथाकार के अछि? डॉक्टर उषा किरण खान। सीमक लत्ती लिखलखिन। नेक्स्ट और डॉक्टर उषा किरण खानक रचना अछि सीमक लत्ती। सीमक लत्ती कथा कौन पत्रिका से ग्रहित अछि?
सीमक लती कथा यह कौन पत्रिका से लेल गेली है से मेन रूप से कहैया अंतिका से, कौन से अंतिका से लेल गेली है। 6 नंबर आओ, तारा दीदी चित्रकला से संबंध पात्र अबै छै। तारा दीदी चित्रकला से संबंध पात्र कौन अबैया बताओ सीमक लती शीर्षक में। नेक्स्ट है 7 नंबर आओ, 7 नंबर यह जट जटिन कौन परिस्थिति में खेले जाय छै, मतलब जट जटिन जे नाच होइया कौन परिस्थिति में कौन समय में खेलल जाइया हमरा अहाँ सब बताओ। बरखा न जब नहीं होई है तब जैसे जट जटिन के नाच खेलल जाइया अपना खास करके मिथिला क्षेत्र में। 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 8 नंबर क्वेश्चन यह कथिक लत्ती पानी में खैस पड़ल, कौन कथी के लत्ती पानी में खैस गेल तो सीम के लत्ती, सीमक। मीतू अपना घर में खोले चाहे छलखिन, मीतू अपना घर में कथी खोले ला चाहे छलखिन, कला विद्यालय, कला विद्यालय। लास्ट क्वेश्चन आओ, बरखा के लेल कौन देवता के स्मरण कैल जाय अछि, वर्षा के लेल इंद्र भगवान के पूजा कैल जाय अछि। ई रहे क्लास 12 के संपूर्ण गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे बाहर नहीं पूछत और आराम से अहाँ सब माइंड एकदम कंसिस्टेंसी के साथ उतनी पढ़ू जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अहाँ के लिए बहुत उपयोगी होत। ज्यादा मन भटकाव में नहीं रहो, रिवीजन के दृष्टिकोण से हमारा पूरा प्रयास रहे जे ऐसे बेसी नहीं पूछत गद्य खंड में। ठीक है, हम पद खंड जरूर लऽ के आब अहाँ सबके पूरा पद खंड एक ही वीडियो में, हिंदी के पूरा ऑलरेडी हम गद्य खंड के डाल देने छी, अहाँ सब जाके देख सकै छी। तब मिले छी हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ू, मन लगा के पढ़ू। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।